अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रबी नूर शरीफ के इस महीने का सबसे पावरफुल और सबसे मुक़द्दस अमल है, आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये एक ऐसा अमल है, जब इसकी तफसील मैं आगे आपके साथ बयान करूँगा, आपको सुनकर हैरत होगी इस बात पर कि ये भी अमल में शामिल है। लेकिन हाँ, अमल में ये भी शामिल है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम के हम 1500 साला विलादत शरीफ को हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, हम बोलते हैं कि यौम विलादत हम सेलिब्रेट करेंगे आका अलैहिस्सलाम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, इसलिए कि ये अरब के बड़े बड़े ये नजदी, ये इनकी जब यौम विलादत वाली दिन आती है, यानी बर्थडे जब इनका आता है, ये एक एक हाथ दो दो हाथ के लंबे लंबे केक मंगवा कर सेलिब्रेट करते हैं। और उस पर तो बाकायदा नक्शा बना रहता है और इसे तलवार से इसको सेलिब्रेट करते हैं काटते हुए। तो उस वक्त इन्हें ये शिर्क बिदअत नहीं लगता, लेकिन जब हम हुजूर की विलादत को सेलिब्रेट करते हैं तो इस वक्त इन्हें शिर्क और बिदअत लगता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इसका मैं ऑपरेशन किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं 15 से ज़ायद दलीलें इस पर हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। कुरान और हदीस से हर रोज़ एक दलीलें अपलोड की जा रही हैं। आप जाकर वीडियो को चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़रूर। ये अमल जो है पहले से बताया जा चुका है और इसका ऐलान पहले भी किया जा चुका है कि 1500 साला आका अलैहिस्सलाम का ये विलादत मुबारक है। तो इस रबी नूर पर 1500 करोड़ दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाएगा आका अलैहिस्सलाम के बारगाह मुबारक में। अल्लाह के महबूब के बारगाह में दुरूद पाक की खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और आप जितना ज़्यादा पढ़ें, जितना हो सके, जिस वक्त हो सके, जब मौका मिले, टहलते खाते फिरते, जब आप नॉर्मली चल रहे हो उस वक्त पढ़ लें, या कहीं सामान लाने जा रहे हो, बैठे हो, मस्जिद में नमाज के बाद पढ़े, नमाज से पहले अगर मस्जिद में पहुंच जाते उस वक्त पढ़े, घर में बैठे उस वक्त पढ़े, यानी किसी भी वक्त को आप ज़ाया ना होने दें, जितना हो सके उतना पढ़ें। अगर हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो दुरूद पाक जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में दुरूद पाक की खराज अक़ीदत पेश करें। अमल ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सादा अमल है, वही दुरूद पाक का अमल है कि आप, हमारी जानिब से ये कोशिश रहेगी कि आप दुरूद इब्राहिम शरीफ पढ़िए या सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या ये वाली दुरूद पाक पढ़ लें। ये वाली मैं इसलिए पढ़ कर बता दिया हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक को सिर्फ यही बताऊँगा और हमारी जानिब से ये आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप दुरूद इब्राहिम शरीफ पढ़िए या ये वाली पढ़िए। इसलिए दुरूद इब्राहिम शरीफ सबसे बड़ी दुरूद पाक में शुमार है और सबसे अफजल बालातर दुरूद पाक में शुमार है। सारी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर इसे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और हमें ज़्यादा पसंद है दुरूद इब्राहिम। और जितने भी आप तारीख़ के पन्नों में देखेंगे, दुरूद इब्राहिम की जो फजीलत बताई गई उसकी शान ही अलग है। मैं एक छोटी सी वीडियो में बयान तो नहीं कर सकता, बहुत शान है। तो दुरूद इब्राहिम चाहे आप पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, या ये वाली दुरूद पाक पढ़ लीजिए, या आपको जो याद हो आप पढ़ लें। कम से कम दिन में हमारी जानिब से अगर टारगेट मैं आपको दूँ तो टारगेट तो नहीं है कि ये कोई गेम वगैरह नहीं कि टारगेट दूँ, आप हर रोज़ कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रबीउल के महीने में, ऐसा नहीं कि जब ये रबीउल का महीना आए तभी आप करें, ये खामख्वाही है। आप हर महीने में पढ़ें, रबीउल अव्वल का महीना हो या ना हो, आप हर रोज़ कम से कम 1000 मरतबा, 800, 700, 2000, 3000 जितना हो सके, ये कम से कम मैं बताया हूँ कि 1000 मरतबा कम से कम मैं आपको बताया हूँ। इतना तो कम से कम हर बंदे को ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा जितना हो जाए उसकी कोई लिमिट, कोई हद नहीं है। आप कम से कम 1000 मरतबा पढ़िए और आका की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करिए और हुजूर का नाम मुबारक आप अपने दिलों पर चश्मा करें, अपने क़ल्ब में बसाएं और आका अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करें, आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में दुआ करें, हुजूर हम पर भी करम की एक नज़र फरमाइए, हमें भी आप मदीना शरीफ बुलाइए। आप दुआ करें, ये मुबारक महीना है, हम सुन्नियों के मुक़द्दर का ये सितारा चमक चुका है कि 1500 साला विलादत मुबारक हम लोगों के होश व हवास और हम लोगों की मौजूदगी में होगा। और हम सुन्नियों के लिए क्या ही खुशी की बात है, आका अलैहिस्सलाम की हम विलादत मुबारक को सेलिब्रेट करेंगे। और इसकी इतनी दलील कुरान और सुन्नत से ईद मिलादुन नबी पर पेश किए जा रहे हैं। और पर्सनली 7 तारीख से पहला प्रोग्राम शुरू है और उस प्रोग्राम में भी कुरान और सुन्नत से दलीलें बयान की जाएंगी। और हमारे सेकंड वाले चैनल पर जिसमें मसला बयान किया जाता है
सिर्फ मसला बयान किया जाता है और उस पर हर रोज़ एक दलील अपलोड की जाएंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और हदीस मुबारक की जो मोतबर किताबें हैं उन किताबों में से आपको दलीलें पेश की जाएंगी। और जो लोग ये सोशल मीडिया ये 2 टके के इन्फ्लुएंसर जिनको बात करने की तमीज़ नहीं, जिनको पेशाब का ढेला लेने की तमीज़ नहीं है, जो इधर उधर मुंह उठाकर आए, जिनको खुद इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, वो आए बुखारी पढ़ने और ख़ुद से समझने वाले हो गए हैं और कहते हैं कि हम तो तहकीक वाले हैं, अहले हुदैस बने फिरते हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत तहकीक वाले, हमें कुरान हदीस से हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कुरान और हदीस खुद से पढ़ के खुद से समझ लें। ये सहाबा से ख़ुद को अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इल्मी लेवल पर समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, खुद से कुरान पढ़ो, खुद से समझो। तो कुरान में मौला फरमाता है वयुज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को इसी से गुमराह भी करता है और इसी से हिदायत भी देता है। यानी मुख्तसर ये है कि कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं, कुरान से लोग हिदायत भी पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ें और कुरान और सुन्नत पढ़ें, तो उसमें मसाइल जो है, जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं, आप अपने उलमा मशाइख से पूछा करें। खुसूसी तौर पर दीन के मामले में जिन नौजवानों को ऐसा लगता है जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने एजुकेशन की डिग्री लेकर आज ये सोशल मीडिया पर वावेला मचा रखे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें खुद से कर लो, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें महज बेवकूफ़ी हैं और ऐसे लोग बहुत तेज़ी से गुमराह होते हैं। इनका 1-2 रील पर ईमान डोल जाता है ऐसे लोगों का। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।